अमन मुआहदा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका। आइंदा 24 घंटों में अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन मुआहदे से सोशल मीडिया पर अहम बयान। कहा, पाकिस्तान अमन मुआहदे की तकमील के लिए सिफारती इक़दाम में मसरूफ़ है। हतमी मंजूरी के फ़ौरन बाद अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने खलीजी बहरान के दौरान अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन के माबैन अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब जल्द मुतवक्के। दोनों ममालिक का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की तारीफ़। कहा, सालसी और मकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम शेयर कर दिया। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत होने का दावा। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से एक ट्वीट की, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। ईरान अमरीका मुआहदे से मुतालिक 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा गया है। ऐसा ना करते तो पेट्रोल की कीमत 250 रुपये एक ही वक्त में बढ़ जाती। अमरीका और ईरान मुआहदे पर इतवार को दस्तखत नहीं कर रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल किया जा रहा है। हमें मेमोरेंडम पर दस्तखत करने के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सदर ट्रंप ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का दावा। इसराइल जैसे दुश्मन अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मुखालिफ हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों को टैक्स अदा करना होगा। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान को जंग का फातिह करार दे दिया। कहा, जंग के बाद ईरान मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। अरब अमारात ने ईरान के 10 अरब डॉलर वापस करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। 3 अरब डॉलर ईरान के हवाले किए जा चुके। आलमी नशरियाती इदारे का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से असासों की मुंतकिली की तरदीद। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की नमाज जनाजा 19 मुहर्रम को होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबर के जनाजे और तदफीन के इज्तिमा मुतअद्दिद मराहिल में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में वाक़ई मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी में अवामी विदा के इज्तिमा होंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मरकज़ी जनाजे का एहतमाम किया जाएगा। 7 जुलाई को शहर कुम में इज्तिमा होगा। 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में इज्तिमा के बाद हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में तदफीन अमल में लाई जाएगी। आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं। आप बहुत भाई बहनों ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए आएँ, बैठें। मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत और मईशत के लिए बातचीत की दावत। कहा अपोजिशन अरकान हमारे भाई, कोई लड़ाई नहीं, देर नहीं हुई, कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आगे आएँ। ईवान में चारों सूबों से मेंबरान मुंतखब होकर आए, सबकी अपनी अपनी सियासत, विजन और ख्यालात हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अतफ़ज़ई की तकरीर का हवाला देते हुए कहा, किसी मुनासिब वक्त पर जवाब दूंगा। 3 दिन पहले जनाब स्पीकर 22 हमारे फौज के अफसर और जवान अभी शहीद हुए। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है जनाब स्पीकर। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है ये सब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। ये मुल्क हमारा, फौज हमारी तरफ उंगली ना उठाई जाए कि हम फौज मुखालिफ हैं। फौज के सर पर कोई सियासत ना करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हम अपनी अफवाज के शाना बशाना रहे हैं, हमें बताएं हम अपने शिकवे किससे करें। हम मीसा के जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन दीवार में चुन दिया गया। हमारी पहचान नहीं तो इस ऐवान में बैठने की ज़रूरत नहीं। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स और टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया, छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की है। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का वादा था जैसे ही गुंजाइश पैदा हुई आवाम को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारत की गुफ्तगू बोले, एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की पेशगोइयाँ की जा रही थी। हुकूमत और आवाम ने मुश्किल हालात का सब्र और इस्तेकामत से मुकाबला किया, जिसके नतीजे में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के अराकीन की मुलाकात। अबरार शाह, समीना खालिद, शाहिदा रहमान, जमाल शाह काकड़, खुरम शहजाद, सरदार याकूब खान नासिर, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और मियाँ खान बुख्टी ने मुलाकात में मुतवाज़िन और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ और मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्टी की ज़ेर सदारत नए माली साल के सूबाई बजट के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। माली साल के सूबाई बजट की तैयारियाँ, तरक्याती तरजीहात और अवामी फलाह व बहबूद से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर तफसीली मुशावरत की गई। मुल्क के मुहाफ़िज़ दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। 21 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई मीरान शाह में की गई। ऑपरेशन में खवारिज के मुताद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। 72 घंटों से जारी ऑपरेशन के दौरान 48 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्द खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। मेंबरान की ऑडियो लीक ने कालादम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कली खोल कर रख दी।
मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में कल-अदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। हालात मामूल के मुताबिक ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी। शहरी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ तमाम अज़ला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक ओपन। सूरत हाल खराब करने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल शफाफ, साफ, पुरअमन और गैर जानिबदार था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की गुफ्तगू। कहा, तमाम इंतखाबी दरख्वास्तों के फैसले 15 जून को सुनाए जाएंगे। किसी भी दबाव या प्रोपेगेंडे से मुतासर हुए बगैर तमाम दरख्वास्तों का फैसला मेरिट पर किया जाएगा। शदीद गर्मी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के कई शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पीर तक तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इस दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने ग्लेशियाई झीलों के फटने और अचानक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को तैयार रहने की हिदायत। एलामिया में कहा गया है कि शदीद गर्मी और बारिशों के बायस शुमाली अजला में ग्लेशियर्स और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। नदी नालों और दरियाओं में अचानक तूफानी से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कनाडा और बोस्निया के दरमियान खेले गए मैच में कोई टीम फातिह न बन पाई। दोनों टीम्स मुकर्रर वक्त में एक एक गोल ही कर पाई। दूसरे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम ने 4 गोल किए, पैराग्वे की टीम सिर्फ 1 गोल कर पाई। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की टीम 121 रन बना सकी। और गिलगित बल्तिस्तान में 15 साल बाद शंदूर पोलो फेस्टिवल जीत लिया। फेस्टिवल में हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की और रिवायती फ्री स्टाइल पोलो मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया। कामयाब इवेंट के इनेकाद पर अवामी और समाजी हलकों ने गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और वज़ीर सयाहत, खेल और सकाफत सैयद आदिल शाह की काविशों को सराहा।